आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आशिक हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जीनियस। हमारा आज का जो टॉपिक है वो निहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर क्लास के हवाले से अगर बात करें तो हमारा चैप्टर चल रहा है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसमें हम वाटर पढ़ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने वाटर की प्रॉपर्टीज पर डिस्कस की थी। आज एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वाटर की जिसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी है वाटर की, यानी हम बोल सकते हैं, एक मिनट के लिए ये कहें कि वाटर इज एन एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, यानी ये एम्फोटेरिक। अब इसका मकसद क्या होगा एम्फोटेरिक का? जहां पर भी एम्फो वर्ड आता है तो आप समझ लें एम्फो, एम्फी यानी ड्यूअल या टू या डबल, आप जो भी माइंड में रखें। एम्फीपैथिक यानी ड्यूअल नेचर, ये भी एम्फीपैथिक यानी आप जैसा समझें कि उसके एसिडिक भी है और बेसिक ग्रुप भी है। एम्फीबियन यानी दे लिव ऑन द लैंड एज वेल एज इन द वाटर, ड्यूअल लाइफ है उनके। तो मतलब ये एम्फोटेरिक यानी ये वो प्रॉपर्टी है वाटर की जो ये शो करता है वाटर समटाइम एज एन एसिड एज अ बेस, समटाइम एज अ बेस, यानी इट हैव ड्यूअल नेचर। जब हम वाटर को एसिड में डालेंगे तो इट विल बिहेव लाइक द बेस। जब हम वाटर को बेस में डालेंगे तो इट विल बिहेव लाइक द एसिड, तो ये अपोजिट में बन जाएगा। यानी एम्फोटेरिक का मतलब क्या होगा कि ये जो वाटर है ये सम टाइम लाइक द बेस बिहेव करता है, सम टाइम लाइक द एसिड। अब इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें केमिस्ट्री आनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि बेस किसको बोलते हैं, एसिड किसको बोलते हैं। फर्दर तो केमिस्ट्री वालों ने आपको एक्सप्लेनेशन दी होगी, लेकिन जो बायोलॉजी के हवाले से मैं आपको वो बताता हूं कि एसिड किसको बोलते हैं। एसिड्स बोलते हैं यानी वो सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस जो which donate the H पॉजिटिव आइन, which लूज करें, डोनेट करें या रिलीज करें जो H पॉजिटिव आइन को, H पॉजिटिव आइन को। दूसरे नंबर पर क्या करें? जो गेन करें, गेन किसको गेन करें? OH नेगेटिव आइंस को। थर्ड नंबर पर जो इंक्रीज करें H3O हाइड्रोनियम आइंस की कंसंट्रेशन, यानी जिसमें आप ये प्रॉपर्टीज समझे हम उन्हें एसिड बोल सकते हैं। जो H पॉजिटिव आइन को रिलीज करे, डोनेट करे या OH आइंस को गेन करे, गेन करे और इंक्रीज करे या तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, तो ये एसिड हो गया। अभी कैसे हमें पता चलेगा? सपोज HCl प्लस H2O, देखें HCl जो है वो तो एसिड है, दिस इज एसिड, और ये पानी अभी न्यूट्रल है यहां पर। अभी देखते हैं क्या करता है पानी। तो अभी जब रिएक्शन होगा तो HCl डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव आइन में, तो बात आ गई OH और ये क्लोरीन हो गया और फिर से ये H2O हो गया। अभी ये जो रिएक्शन होगा दोबारा H2O प्लस H पॉजिटिव आइन प्लस क्लोरीन, तो अभी ये जो रिएक्शन होगा तो ये H पॉजिटिव आइन पानी गेन करेगा। अभी आप मुझे ये बताएं, तो H3O ये बन गया हाइड्रोनियम आइन प्लस में क्लोरीन, तो क्लोरीन को छोड़ दें तो ये है। अभी देखें ये किसने रिलीज किया? HCl ने, तो HCl क्या हुआ? एसिड हुआ। तो एसिड की ये प्रॉपर्टी होती है जो H पॉजिटिव आइन को डोनेट करे किसी और के साथ या रिलीज करे प्रोटॉन को, तो हम उसे एसिड बोलते हैं। क्लियर हो गया? अभी ये देखें H3O की कंसंट्रेशन भी बढ़ गई,
तो ये भी किसकी वजह से बढ़ी, एसिड की वजह से, क्योंकि जो एसिड होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बढ़ाता है, वो इंक्रीज करता है। उसके बाद हम जब बेस को देखेंगे तो बेस क्या होता है, यानी दो सब्सटेंसेस, इसके इनवर्स होगा। जो गेन करे H पॉजिटिव आयन या लूज करे रिलीज करे OH नेगेटिव आयन, या फिर डिक्रीज करे H3O, यानी हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करे, बिल्कुल एसिड के इनवर्स ही होगा। तो ये अभी हम प्रूफ करते हैं कि ये बेस कैसे होते हैं। यानी सपोज NH3 प्लस H2O, तो ये जब रिएक्शन होगा तो NH3 प्लस H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन, अभी ये वाटर डिसोसिएट हुआ, तो अभी क्या होगा, NH3 प्लस H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन, तो अभी ये रिएक्शन हुआ, NH4 ये अमोनियम आयन बन गया प्लस OH, तो यानी ये H पॉजिटिव आयन इसने लिया। तो अभी ये जो NH3 है ये क्या है, ये तो हमें पता है NH3 बेस है। तो अभी बेस का हमने डेफिनेशन क्या लिखा है बेस की, कि ये जो H पॉजिटिव आयन गेन करते हैं या OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो देखें अभी यहाँ पर इन्होंने गेन किया है, NH3 यानी बेस है, तो ये H पॉजिटिव आयन गेन किया, तो अभी ये हाइड्रोनियम यानी ये अमोनियम आयन बन गया। तो इससे प्रूफ हुआ कि बेसिस जो होते हैं या तो ये H पॉजिटिव आयन गेन करते हैं, या तो OH आयन लूज करते हैं, या फिर हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन होती है उनको डिक्रीज करते हैं। अभी यहाँ पर ये जब ये अब पानी का बिहेवियर देखते हैं कि वाकई पानी का बिहेवियर जो है वो एसिड और बेस वाला है, कि वाकई वो एम्फोटेरिक है। देखें अभी यहाँ पर ये एसिड हो गया, तो इसने अपना एसिड वाला काम किया, इसने H पॉजिटिव आयन डोनेट किया वाटर के साथ, सही है। तो वाटर ने अभी यहाँ पर बिहेव किया बेस, कैसे बेस बिहेव किया, कि यहाँ देखें H पॉजिटिव आयन गेन किया, तो बेस क्या करता है, गेन H पॉजिटिव आयन। तो यानी जब हम पानी को एसिड में डालेंगे या एसिड को पानी में जब मिक्स करेंगे, तो पानी का बिहेवियर ये होगा कि इट विल गेन द H पॉजिटिव आयन, ये H पॉजिटिव आयन लेगा। जो H पॉजिटिव आयन लेता है उस सब्सटेंस को हम बेस बोलते हैं। यानी यहाँ पर इसने एसिड बिहेव किया और वाटर ने एज बेस बिहेव किया, क्योंकि H पॉजिटिव आयन इसने लिया। जो H पॉजिटिव आयन लेता है वो बेस होता है। तो वाटर जब एसिड में डालेंगे तो वाटर का बिहेवियर बेस होगा। और दूसरे नंबर पर एसिड की वजह से हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन भी बढ़ गई। तो ये प्रूव हो गया कि एसिड जो होते हैं H3O की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो गेन करते हैं। तो वाटर ने यहाँ पर बिहेवियर शो किया बेस वाला। अभी यहाँ पर देखें, जब वाटर को हम बेस में डालेंगे तो वाटर का भी बिहेवियर क्या होगा। देखें ये तो हमें कंफर्म है NH3 बेस है, तो अभी वाटर क्या कर रहा है, अपना प्रोटॉन दे रहा है। जो प्रोटॉन देता है H पॉजिटिव आयन यानी रिलीज करता है, डोनेट करता है, वो क्या होता है, वो एसिड होता है। तो यहाँ पर वाटर ने बिहेव किया एज एन एसिड, क्योंकि ये मुकाबले में बेस है। तो इसने अपना H पॉजिटिव आयन दिया, इसने लिया, जो लिया तो वो बेस हो गया, जिसने दिया वाटर ने दिया तो ये एसिड हो गया। तो यहाँ पर वाटर ने बिहेव किया एज एन एसिड। जब हम बेस में वाटर को डालेंगे तो इसका बिहेवियर होगा एसिड वाला, जब एसिड में डालेंगे तो उसका बिहेवियर होगा बेस वाला। तो दोनों बिहेवियर शो कर रहा है, इसीलिए हम वाटर को बोलते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। यानी ये एक्चुअली तो जो वाटर होता है वो होता है न्यूट्रल। वाटर यानी जो नेचुरल है वो है न्यूट्रल प्योर वाटर, क्योंकि जब हम एसिडिटी और बेसिटी की बात करते हैं तो हम पीएच स्केल देते हैं। जो भी एसिड्स होते हैं, जो भी एसिड्स उनकी जो पीएच होती है वो ऐसा समझें कि लेस देन 7 होती है। और जो बेस होते हैं
उनकी जो पीएच होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है। और जो H2O खुद वाटर है उसकी जो पीएच है वो है 7। तो पीएच टोटल यानी ऐसा समझें हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14, तो यहां पर 0 पर जो होगा जिसकी बिल्कुल सबसे कम पीएच है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो लास्ट 14 पीएच पर होगा वो है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, यानी ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो यहां पर मेन हमें देखना है वाटर, उसकी पीएच है 7, न 0 है न 14 है। 7 से अगर जिसकी कम पीएच होगी वो होते हैं एसिड से, 7 से ज्यादा होगी वो होते हैं बेसिस, जो 7 पर होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल। जो न्यूट्रल होते हैं मोस्टली वो ही बिहेव करते हैं लाइक एन एसिड एंड एज अ बेस, तो इसी को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। अब सवाल अराइज ये होता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर इन लाइफ, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर की इस प्रॉपर्टी की क्या खासियत है। वाटर की तो है, वाटर की भी क्यों है, इन प्रॉपर्टीज की वजह से इंपॉर्टेंस है ना। तो ये जो मेन प्रॉपर्टी एम्फोटेरिक है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यानी ये क्या बेनिफिट देती है लिविंग में। अगर ये प्रॉपर्टी न होती तो क्या होता, होता ये कि जब भी एसिडिटी बढ़ जाती, जब भी एसिडिटी बढ़ती तो ऐसा समझें हमारी बॉडी डिग्रेड हो जाती, डिजनरेट हो जाती, क्योंकि एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर, दे हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द टिश्यूज और मॉलिक्यूल एटम्स, तो एसिड्स उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। और उसके अलावा अगर दूसरे हाथ पर देखें बेसिटी बढ़ जाती फिर भी मसला हो जाता। आप सुनते हैं कि यानी वो जो गाल ब्लेडर होता है पित्ता, उसमें बाइल होती है वो बिल्कुल कड़वी होती है, वो बेस होती है, बिटर होती है। तो बेसिटी यानी वो ब्लड में आ जाएगी, ब्लड डैमेज हो जाएगी, हम मर जाएंगे जब पित्ता फटता है। तो मसला मतलब ये हुआ कि अगर बेसिटी बढ़ जाए भी मसला होगा, एसिडिटी बढ़ जाए मसला होगा। यानी अगर पीएच में चेंज होगी यानी ज्यादा लेवल पर तो मसला हो जाएगा। तो क्या हमारी बॉडी में पीएच चेंज नहीं होती, हम इतने एसिड्स यूज करते हैं, सम टाइम बेसिस यूज करते हैं, चले नेचुरली हमारी बॉडी में जो रेस्पायरेशन हो रही है तो उसमें ऐसा समझे कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ये वाटर के साथ मिलकर H2O यानी H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना रही है, कार्बोनिक एसिड। तो ड्यू टू रेस्पायरेशन इन योर बॉडी देयर आर सो मेनी एसिड्स प्रोड्यूस्ड, यानी हमारी बॉडी में कंपैरेटिवली एसिड ज्यादा पैदा होते हैं, तो पीएच चेंज हो सकती है, क्योंकि हर एक सब्सटेंस की उसकी अपनी पीएच होती है, एक नंबर पर। दूसरे नंबर पर जितने भी मैकेनिज्म हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं या मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो पीएच सेंसिटिव है। अगर स्ट्रक्चर में चेंज होगी तो फंक्शन में भी होगी, क्योंकि फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है उसका वैसा ही फंक्शन होता है। तो हमारे एंजाइम्स हो, हमारी प्रोटीन्स हो, डीएनए आरएनए हो, तो इनकी एक पर्टिकुलर पीएच है या एंजाइम पर्टिकुलर पीएच पर काम करते हैं। अगर उनकी एनवायरमेंट की पीएच चेंज होगी तो वो एंजाइम वहां काम नहीं करेगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ज्यादा चेंज होगी तो डीनेचर भी हो सकता है। तो मतलब वाटर यहाँ पर क्या करता है, वो पीएच को मेंटेन रखता है, इट मेंटेन्स द पीएच, यानी पीएच को मेंटेन रखता है। जो पीएच को मेंटेन रखते हैं, चेंज होने नहीं देते, हम उन्हें बफर बोलते हैं। बफर्स आर दो सबस्टेंसेस व्हिच प्रिवेंट द चेंज इन पीएच। जब पावर ऑफ हाइड्रोजन जो हमारी पीएच है उसमें चेंज आती है तो ये उनको चेंज को खत्म करके उनकी नॉर्मल पीएच कर देते हैं, यानी पीएच चेंज होने नहीं देते, ऐसा समझें। तो जो भी पीएच को चेंज नहीं होने देता हम उसे बफर बोलते हैं। एंड वाटर इज गुड बफर, वाटर इज वन ऑफ द बेस्ट बफर, जो बेस्ट बफर है वाटर उनमें से है। जैसे हमारे बाकी बफर हैं, ये H2CO3 हो गया,
या HCO3 हो गया या H2PO4 हो गया, HPO4 हो गया, सही है, H3PO4, ये सारे बफर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, जब भी पीएच में कोई चेंज आती है या तो ये प्रोटॉन ले लेते हैं या दे देते हैं, OH नेगेटिव आयन लेते हैं या देते हैं। तो जो भी सब्सटेंस पीएच को चेंज होने से बचाए, रोके, हम उसे बफर बोलते हैं। और वाटर भी बफर है, क्योंकि वाटर हैज बोथ प्रॉपर्टीज, एसिड और बेस दोनों वाली। तो इसीलिए दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर। कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे चैनल पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।